पावर ग्रिड के लिए लिखी हैं, तो इसलिए मन से सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। पढ़िए बेटा। कि करनी पड़ी है रात दिन ही बंदगी हमें, वाह। करनी पड़ी है रात दिन ही बंदगी हमें, तब जाके सबके वास्ते मिली खुशी हमें। वाह। और जो लोग पावर ग्रिड के हैं उनकी भी तालियां उठें, क्योंकि ये पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं। और जो यहाँ पर अन्य लोग हैं उनकी पावर ग्रिड के लिए तालियां उठें, निवेदन कर रहा हूं कि करनी पड़ी है रात दिन ही बंदगी हमें, तब जाके सबके वास्ते मिली खुशी हमें। करती है जो सुराख अंधेरों के बदन में, पावर ग्रिड से मिलती है वो रोशनी हमें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। देखो तालियां सबको बजानी है, क्योंकि महामहिम में मंच का अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। मेरे परिचय में पावर ग्रिड के जो सर संचालन कर रहे थे उन्होंने नहीं बताया, मैं अकेला कवि जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, मैंने आसान सा जवाब दे दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन जी का कमाल का ह्यूमर, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा। बोले मान लिया आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन ये बताओ आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं आती कैसे हैं? अब जो मैंने जवाब दिया उस पर आपकी आकाश पर तालियां उठेंगी और आशीर्वाद मिलेगा। मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां जोरदार आपको बजानी है, आनंद आपको करना पड़ेगा। हाँ, मैं सच बता रहा था, मैं पत्नियों की बात कर रहा था। जो लोग पत्नियों के साथ आए हैं, मेरी स्थिति सर बहुत खराब है, बहुत खराब। मेरी पत्नी तो भाजपा की सदस्य है, भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा आपको मोदी जी का भाषण सुनना चाहिए। उसने जो जवाब दिया उसके लिए तालियां बजाना। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ये भी आनंद हो जाता है। और देखो सच बता रहा हूं सर, मेरी स्थिति घर में और खराब है महामहिम। आप आनंद लेंगे, पूरा सभागार आनंद लेगा। अगर मैं समय से जाऊं, अब समझदारी की बात आ रही है पावर ग्रिड वालों, अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और आपकी तालियां बता रही हैं कि घर में आपका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, मैं यहां बैठा था तो मुझसे आदरणीय सर कह रहे थे, बोले रमेश दादा ने कहा कि बोले कुछ भाजपा के लिए मत पढ़ना। मैंने कहा क्यों दादा? तो फिर जो मैंने इन्हें जवाब दिया, मैंने कहा मैं समझ गया, मैं समझदार आदमी हूं, क्योंकि मैं ईडी सर के बराबर में बैठा हूं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर मेरे बराबर में बैठे थे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं आपको आनंद के लिए। आदरणीय महामहिम ने कहा कि विरोधियों के लिए भी कविताएं पढ़ी जाएं जिनकी मंशा भारत को तोड़ने की चल रही है। मैं 4 पंक्तियां भारत ने कैसे जवाब दिया, जितने लोग हैं उनकी आकाश पर तालियां उठेंगी। और भारत की सेना के जो लोग बैठे हैं उनके शौर्य को प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है कुशल, पढ़िए। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। देखो आपको थोड़ा सा आनंद करना पड़ेगा। मैं मंच का सर सबसे होशियार कवि, मुझे बार बार बताना पड़ता है क्योंकि मेरी उम्र कम है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे प्रूव करना पड़ता है सर। अभी मोदी जी मिले चीन के राष्ट्रपति से, मीडिया के लोग मेरे से पूछने आ गए, बोले मोदी जी ने शी जिनपिंग से क्या कहा होगा। मैंने कहा सर मेरी उम्र तो देखो, आपको बड़े कवियों से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही बताओ। मैंने कहा सर मोदी जी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए सिर्फ एक ही बात कही होगी। अब तालियां उठें आपकी। मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया होगा और सिर्फ एक ही बात कही होगी कि जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं।
अच्छे कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये बहुत जरूरी है, आपका आनंद, आपकी मस्ती में 4 पंक्तियां और रख रहा हूं। अच्छा, सब लोग बोलते हैं मोदी जी पूरे विश्व में गए, मोदी जी पूरे विश्व में गए। मैं 4 पंक्तियां ऐसी निकाल के लाया पावर ग्रिड वालों जहां मोदी जी आज तक नहीं गए। अच्छा, सहजता से पढ़ूंगा, आप आनंद से तालियां बजाओगे। निवेदन कर रहा हूं स्वागत है। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। यही आनंद आपको करना है जितनी देर में आपके बीच में हूं। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, बार बार बताना पड़ता है। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे एक सवाल और पूछ लिया, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने कहा सर आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। अच्छा, अमिताभ बच्चन कमाल, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, चलो ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, लेकिन ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती। आप जितनी जल्दी समझो उतनी जल्दी आनंद लेना। मैंने कहा सर मोदी जी में और आप में एक ही चीज नहीं मिलती, जब आप रात को 8 बजे टीवी पर आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं। तालियां वालियां बजा सकते हो जो जो समझ गया वहां। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां यहां पर सेना के लोग बैठे हैं और उनके शौर्य को फिर से प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं कि हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है। हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है। हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है। अब वर्दियों के लिए आपकी सर्वाधिक तालियां उठें, और वर्दियों ने जो शौर्य, साहस और अपने पराक्रम का परिचय सर्वाधिक इसी माटी पर दिया है दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए, तो आपका समर्थन उठे कि हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है। हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है। लहू देकर के वीरों ने हिफाजत की तिरंगे की। हमारे देश का नक्शा जवानों से सुरक्षित है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।